चलिए गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सारे फॉर्मूलाज के ऊपर। जो भी आपका टर्म वन बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई में काम आएगा, सारे फॉर्मूलाज के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब जितना भी फॉर्मूला होगा सब आज हम लोग यहाँ पर लिखने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, जहां पर F का मतलब क्या होता है आप लोग साथ में लिखते चलिएगा, तभी इस वीडियो का आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो यहां पर Q का मतलब क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और E का मतलब क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और F का मतलब क्या है? फोर्स। अब किसका फोर्स? ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां भी इसको F ही लिख लीजिए। ठीक है, मतलब जो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रख देते हैं तब उस पर कितना फोर्स निकलता है उसको हम लोग F इज इक्वल्स टू क्यू से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा एक और बेसिक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, यहां पर N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चलिए, ये दो फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इन दो फॉर्मूलाज के बाद डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर टोटल 7 फॉर्मूला होगा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी तक 2 फॉर्मूला हो गया। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला और ये हो सकता है, मतलब यहां पर सबसे पहले हम लोग जब इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो Q इज इक्वल्स टू एन के बारे में पढ़ते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर तो यहाँ पर कंसेप्चुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल से शुरू करते हैं। तो देखिए, तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर बनता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको कि हम लोग P से डिनोट करते हैं, P वेक्टर लगाते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसका P वेक्टर का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, जहां पर Q का मतलब चार्ज है, 2L का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है L और L 2L। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2L। तो हम लोग यहाँ पर Q इन दोनों चार्जेस को मेंशन करके लिखते हैं और 2L लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ऐसा कुछ सीन बनता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पर डाइपोल का यूनिट भी हो सकता है, ये P का फॉर्मूला हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो। यहाँ पर वेक्टर लगाया है P के ऊपर क्योंकि P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये डाइपोल का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, डाइपोल के बाद डाइपोल से ही रिलेटेड 2 डेरिवेशन है, तो उन 2 डेरिवेशन का जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पर आपको लिखवा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस तीसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद यहाँ पर, मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर 2 डेरिवेशन है। पहला जो है वो है एक्सियल पॉइंट पे। यहाँ पर अभी हम लोग तीसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस किए कि P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L होता है। ठीक है, अब इस पे जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसके एक्सियल पॉइंट पे, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R cube। ठीक है, दिस इज E एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ पर दूसरा एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर भी P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका वैल्यू क्या है? Q इंटू 2L, वेयर 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अच्छा, इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट पे जो फॉर्मूला बनेगा E इक्विटोरियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 और फॉर्मूला मिल गया जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से जनरेट होकर आया है। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में
हम लोग निकालते हैं फोर्थ, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होता है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको सेंटर से इधर एक पॉइंट हम लोग पी लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट है ओ। तो इस पॉइंट पी पे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग के वजह से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले लेते हैं आर, इसको भी ले लेते हैं आर, इसको ले लेते हैं एक्स, और ये जो डिस्टेंस एक्स मतलब दिस डिस्टेंस इज एक्स, ओके, एंड दिस डिस्टेंस मींस इफ यू टेक हियर ए देन दिस AO विल बी ए व्हिच विल बी द रेडियस। ये रेडियस हुआ इस स्फीयर का या यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का रेडियस हो गया ए, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला निकलेगा इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सिस्टम, ओके। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज रिंग की वजह से, ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो फॉर्मूला हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद आता है टॉर्क। जो पांचवा टर्म है वो आता है टॉर्क। तो टॉर्क को हम लोग फिजिक्स में टाउ से डिनोट करते हैं, और इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P क्रॉस E, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डाइपोल तो वेक्टर है ही, और E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग पढ़े होंगे कि A और B को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो आएगा AB साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग P और E को क्रॉस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, इस जगह पे हमको मिलेगा PE साइन थीटा, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी, PE साइन थीटा इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, where P is electric dipole, E is electric field and sin theta is the angle between electric dipole and electric field. This is the formula for torque. टॉर्क के बाद जो फॉर्मूला बनेगा 6th नंबर पे, अब तो देखिए, अब जब टॉर्क हो गया तो इसके बाद फिर आता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पे ही जी फॉर्मूलाज बनता है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पे जनरली तो 3 डेरिवेशन है, हालांकि आपको पढ़ना 2 ही है, ठीक है। तो जो पहला डेरिवेशन मतलब एक आप देखिएगा बुक में कि एक प्लेन शीट होगा, तो उसके वजह से उस पे जब हम लोग उस प्लेन शीट पे जब हम लोग गॉस थ्योरम लगाते हैं तब, अच्छा पहले गॉस थ्योरम होता क्या है, पहले गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, जहां पर E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, dA का मतलब स्मॉल एरिया जिसपे हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि which will be equal to Q inside by एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रख लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। अच्छा, इसी को यहाँ पर अगर हम लोग गॉस थ्योरम को एक और तरीके से लिखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब फेमस है ये, ऐसे हम लोग लिखते हैं जनरली गॉस थ्योरम को कि if there is a closed surface, मतलब closed integration enclosed, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि phi enclosed का मतलब जो गॉस थ्योरम में जो बंद सरफेस रहता है उसी पे गॉस थ्योरम लगता है, इसीलिए enclosed बोल रहे हैं। phi enclosed is equals to Q by एप्सिलॉन नॉट। कौन सा चार्ज, तो इनसाइड वाला चार्ज, इसलिए Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिकली गॉस थ्योरम होता है। अब इसी गॉस थ्योरम को अप्लाई कर करके हम लोग 3 यहाँ पर डेरिवेशन बनाते थे, ठीक है। तो इस बार तीसरा डेरिवेशन तो आने रहा है, तो 2 डेरिवेशन का फॉर्मूला यहाँ पर एग्जामिनेशन सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा उस हिसाब से वो फॉर्मूला बनेगा
एक सिलेंडर का होता है और एक प्लेन शीट का होता है, ठीक है। तो जो प्लेन शीट का फॉर्मूला बनता है, जब एक प्लेन शीट में हम लोग गॉस थ्योरम, एक सिलेंडर बनाते हैं उस प्लेन शीट में, प्लेन शीट, तो प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस प्लेन शीट की वजह से, मतलब देखिए ऐसा प्लेन शीट होता है, ये देखिए इस टाइप का एक प्लेन शीट होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरा तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इस प्लेन शीट की वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर sigma stands for surface charge density, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तो प्लेन शीट की वजह से हो गया। अच्छा, तो मतलब इतना ही कंटेंट, फॉर्मूला तो बहुत कम है चैप्टर में, कंसेप्ट ज्यादा है, कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो हम आपको अभी इस वीडियो को एंड करते करते एक क्वेश्चन हम आपको अभी देते हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि एक तीसरा फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ था, तीसरा फॉर्मूला उस जो बड़ा सा एक रिंग नहीं बनाया था जिसमें पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आया था वो कितना आया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी उस पूरे रिंग की वजह से। तो अगर हम पूछ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रिंग के सेंटर पे क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे था, सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे निकाल के बताइए। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, जो कि हमेशा पूछा जाता था, ठीक है। ओके देन गाइस, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद अगर आप इसका शॉर्ट में इसको समझना चाहिएगा तो बेहतर है। अगर आप इस चैप्टर को पहले कुछ नहीं जानते हैं, फॉर्मूला बस रटे जा रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहले चैप्टर को ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके बाद अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। चैप्टर को ध्यान से समझने का मतलब ये नहीं कि डेरिवेशन बना रहे हैं। आपको इस चैप्टर में जितना कंसेप्चुअल सवाल है, जो सवाल सैंपल पेपर में जिस लेवल का पूछा है, उससे कंपेयर करते हुए आपको उसके चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तब आप अगर आप इसका फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।